बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। लास्ट क्लास में बायोलॉजी के हमने किंगडम प्लांटी वाले चैप्टर में किंगडम प्लांटी के जो दो बड़े ग्रुप होते हैं, एक ब्रायोफाइट होता है, एक ट्रेशोफाइट्स होता है। तो ब्रायोफाइट हमने स्टडी कर लिया था, उसके जो तीन सब ग्रुप होते हैं, हेपाटिसिएई, मुस्की और एंथोसिरोटी, वो हमने भी स्टडी कर लिए थे। फिर हमने दूसरा ग्रुप जो है, दूसरा डिवीजन जो है प्लांट किंगडम का, वो हमने कल स्टार्ट किया था, ट्रेशोफाइट्स। इसके मैंने आपको कुछ करेक्टर्स बताए थे कि बड़े बड़े पौधे होते हैं, इनमें वेस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं, इनमें रूट स्टेम लीव्स मौजूद होते हैं, ट्रू फॉर्म में मौजूद होते हैं, वेल डेवलप होते हैं। इनके अंदर भी ब्रायोफाइट्स की तरह ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, लेकिन ब्रायोफाइट से हटकर इनका जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होता है वो डोमिनेंट होता है और गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो है वो डिपेंडेंट होता है। तो ये उल्टी बात हो गई ब्रायोफाइट से। और इसके अंदर हमारे पास पांच सब डिवीजन हैं, पांच सब ग्रुप्स हैं: सिलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, सिफेनोप्सीडा, टेरियोप्सीडा और स्पर्मोप्सीडा। जिसमें से हमने पहला ग्रुप कल स्टडी कर लिया था, सिलोप्सीडा। इन तमाम ग्रुप्स में याद रखे गए तमाम ग्रुप चूंकि ट्रेशोफाइट्स में है के ही ग्रुप्स हैं, तो सब में स्पोरोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट होगी, रूट स्टेम लीव्स मौजूद होंगे, वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद होगा। सिर्फ कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से हमने ये ग्रुप बनाए हैं। तो इनकी लाइफ साइकिल को हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, पहले हम ये ग्रुप स्टडी कर लेंगे, फिर हम ब्रायोफाइट, ट्रेशोफाइट्स की हमारे पास बुक में जो लाइफ साइकिल्स होंगी हम उनको देखेंगे, ताकि हमें ये रिविजन और अच्छे तरीके से मजबूत हो जाए। तो सिलोप्सीडा के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है, इसमें रूट्स नहीं होती हैं और राइजोइड्स होते हैं इसके अंदर, जो कि रूट्स का काम अंजाम देते हैं। इसके पास स्टेम जो है वो दो हिस्सों में तकसीम होती है। एक ये वाली स्टेम होती है जो कि ग्राउंड से पैरेलल होती है, उसको हम राइजोम कहते हैं, और फिर इससे एक इरेक्ट ब्रांचेस निकलती है जिनको हम एरियल ब्रांचेस कहते हैं। एरियल ब्रांचेस जो है वो डायकोटिब्यूसली ब्रांच होती हैं और इनका स्टेम जो है वो ग्रीन कलर का होता है। इनमें लीव्स या तो नहीं मौजूद होती, और अगर होती भी है तो ऐसे बस नुकीली सी होती है, लिंगुअल कहते हैं उनको। तो चूंकि लीव्स नहीं है लिहाजा इनका स्टेम ग्रीन होता है और वो जो है फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये आपके पास गार्डन्स में अक्सर नजर आता है। तो ये इसकी सारी स्टेम है, लीफ नहीं है। और इसका जो ये इसमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। इसमें स्पोर्स पैदा होते हैं, होमोस्पोर्स होता है ये, यानी इसके इसमें कोई दो किस्म के स्पोर्स नहीं होते, एक ही किस्म के स्पोर होते हैं। और ये होमोस्पोरस कहलाता है, ऐसा प्लांट जिनमें एक ही किस्म के स्पोर्स होते हैं उनको हम होमोस्पोर्स कहते हैं। तो इसके स्पोरेंजियम में स्पोर्स तैयार होते हैं, फिर वो जर्मिनेट करता है। स्पोर जर्मिनेट करता है तो गैमेटोफाइट बनता है। अब गैमेटोफाइट के अंदर फिर मेल पार्ट होगा एंथीरिडिया और फीमेल पार्ट होगा आर्चिगोनिया। इसका गैमेटोफाइट अंडरग्राउंड होता है और इसकी जो एग्जाम्पल है वो राइनिया है जो एक्सटिंक्ट है। इसकी लाइफ साइकिल को हम स्टडी करेंगे, हमारी बुक में मौजूद है। अब अगला हम लाइकोप्सीडा स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाइकोप्सीडा के हवाले से इसको हम क्लब मोसिस भी कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे जी। सबसे पहला, इसकी डायग्राम निकाल लेते हैं पहले। ये है जी इसकी डायग्राम। ये इसकी डायग्राम यहाँ रखते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए जी इसको समझना। ये प्लांट देखते रहिएगा। लाइकोप्सीडा को हब क्लब मोसिस भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो स्ट्रोबिलस बनेगा, आप देखिएगा उसका क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है, जरा लंबा सा गोल सा क्लब टाइप का। तो लाइकोप्सीडा का जो ये मेन प्लांट है, ये जो आपके सामने बना हुआ है, ये इसका मेन प्लांट है। इसको ये स्पोरोफाइट होता है, ये स्पोरोफाइटिक होता है जी, क्योंकि ये ट्रेशोफाइट्स की ग्रुप है लिहाजा स्पोरोफाइट ही होगा मेन प्लांट। स्पोरोफाइटिक होता है, ये डिप्लॉइड होता है मेन प्लांट जो होता है इसका। ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि इसका जो मेन प्लांट होता है जो हमारे पास मौजूद है, ज्यादातर तो ये भी एक्सटिंक्ट हो गई है, स्लेजिनिला टाइप का मौजूद है हमारे पास। तो ये मेन प्लांट जो होता है वो स्पोरोफाइटिक होता है, यानी स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, डिप्लॉइड नेचर का होता है, और यही इसका करेक्टर है जिसकी वजह से ये ट्रेशोफाइट्स में शामिल है, क्योंकि ट्रेशोफाइट्स में स्पोरोफाइटिक जनरेशन डोमिनेट होती है। तो स्पोरोफाइटिक प्लांट है ये। इसके अंदर आपको रूट स्टेम लीफ तीनों चीजें मिलती हैं। रूट्स भी मिलती हैं इसके अंदर, आपको स्टेम भी मिलती है और लीव्स भी मिलती हैं। ठीक है, इसकी रूट्स जो है वो हमारी एडवेंटिशियस रूट्स कहलाती हैं। इसकी रूट्स एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं जो धागे धागे की तरह होती हैं और एक रूट में से फिर बहुत सारी ब्रांचेस ऐसे निकल रही होती हैं, उसको हम कहते हैं जी एडवेंटिशियस।
तो इसकी एडवांटेशियस रूट को जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर डायग्राम हमारी बड़ी हो सके। ये डायग्राम पता नहीं क्यों बड़ी नहीं हो रही, चले खैर है जी। ठीक है जी, ये इसकी रूट्स आपको नज़र आ रही होंगी रेड कलर से, ये इसकी रूट्स है जी। देख लें, एक ब्रांच में से कई सारी ब्रांचेस निकल रही होती हैं, तो ये इसकी एडवेंटिशियस रूट होती है। ये इसकी पानी के अंदर, ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और फिर वाटर एब्सॉर्ब करती हैं। उसके अलावा इसका स्टेम जो होता है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक कहलाता है राइजोम और एक कहलाता है एरियल ब्रांचिंग। स्टेम इसका दो पार्ट पर मुश्तमिल होगा, एक राइजोम और एक एरियल ब्रांचेस। राइजोम जो होता है वो प्रोस्टेट होता है। प्रोस्टेट कहते हैं जो ज़मीन से पैरेलल हो, यानी अगर आपकी ये ज़मीन है तो ऐसे अगर स्टेम डेवलप हुआ होता है पैरेलल, तो उसको हम कहते हैं प्रोस्टेट। तो इसका जो स्टेम है उसमें दो चीज़ें मौजूद है। एक सॉरी, इसका जो स्टेम है उसमें दो पार्ट्स है जी। एक राइजोम, ये आपको राइजोम नज़र आ रहा होगा, ये जो स्टेम है इसका, ये वाला स्टेम, ये इसका राइजोम कहलाएगा, ये स्टेम, क्योंकि ये पैरेलल है जी ज़मीन से। और उसके अलावा इसमें से ये ऐसे लंबी लंबी सी ब्रांचेस निकलती हैं, इनको हम एरियल ब्रांचेस कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें इरेक्ट ब्रांचेस होंगी स्टेम में, इरेक्ट ब्रांचेस, जिनको हम एरियल स्टेम कहते हैं। तो दो किस्म का इनमें स्टेम मौजूद होता है। एक ज़मीन से पैरेलल यानी प्रोस्ट्रेट स्टेम होता है जिसको हम राइजोम कहते हैं, और एक इनमें इरेक्ट लंबी लंबी सी ऊपर खड़ी हुई ब्रांचेस निकल रही होती हैं, उनको हम एरियल स्टेम कहते हैं। उसके बाद इनके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जी राइजोफोर के नाम से, जो कि रूट, हाँ जी। तो हाँ, इस टाइम मैंने आपको क्या बताया, लाइकोप्सीडा का स्पोरोफाइटिक होता है ये, क्योंकि ये ट्रेशोफाइट्स है तो इसमें मेन प्लांट जो है वो स्पोरोफाइट होता है। इसमें रूट स्टेम लीफ मौजूद हैं। रूट्स के बारे में हमने बात की कि रूट इसकी एडवेंटिशियस रूट होती हैं। स्टेम के हवाले से मैंने आपको बताया कि इसमें दो तरह का स्टेम होता है, एक राइजोम होता है जो प्रोस्ट्रेट होता है यानी ज़मीन से पैरेलल चल रहा होता है, और एक लंबी लंबी इरेक्ट स्टेम की ब्रांचेज होती हैं, उनको हम कहते हैं एरियल स्टेम। उसके बाद इसमें एक खास किस्म का स्ट्रक्चर है जी राइजोफोर, जो कि रूट और स्टेम का बीच का हिस्सा होता है। रूट एंड स्टेम यानी कि इसके अंदर स्टेम और रूट वाली दोनों प्रॉपर्टी होती हैं। ये राइजोम है जी, ये जो आपको नजर आ रहा है ये चीज़, ये आपको किस डायग्राम से करूँ, ये जो रेड कलर से कर रहा हूँ मैं, ये है राइजोम। ये स्टेम से निकल रहा है लेकिन इसमें से रूट डेवलप हो रही होती है, ये पानी भी एब्जॉर्ब करता है, तो ये रूट और स्टेम के इंटरमीडिएट होता है, इनके बीच का स्ट्रक्चर होता है राइजोफोर। इसमें से ही जो है फिर वो रूट्स इमर्ज होती हैं, और ये भी राइजोफोर है। ठीक है, इसमें से रूट इमर्ज होती हैं और ये स्टेम से खुद निकल रहा होता है। उसके बाद लीव्स की बात करें अगर हम, इसकी सातवां इसके अंदर लीव्स मौजूद हैं जी। लीव्स पेयर की फॉर्म में होते हैं, यानी एक ऊपर एक नीचे। देख लें आप, आपको डायग्राम में देखें पेयर नजर आ रहा है, एक घेरा लीफ एक घेरा पेयर नजर आ रहा है, पेयर फॉर्म में होते हैं लीव्स। और हर लीफ के नीचे की तरफ एक छोटा सा कांटा नुमा स्ट्रक्चर निकल रहा होता है जिसको हम कहते हैं लिंगुअल। ठीक है, ये देखें। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ लीफ के बारे में हम बता रहे थे कि इसके लीव्स की हवाले से हम बात कर रहे थे। इसके लीफ पेयर फॉर्म में होता है, एक आपको स्टेम की एक साइड पे मिलता है तो दूसरी साइड पे दूसरा उसका पेयर होता है। तो पेयर फॉर्म में लीव्स होते हैं, और हर लीफ के आखिर में आपको एक छोटा सा कांटे नुमा स्ट्रक्चर, यानी कि ये लीफ बना हुआ है, अगर ऐसे लीफ बना हुआ है तो ऐसे उसके नीचे एक कांटा मौजूद होगा, इसको हम कहते हैं लिंगुअल। तो लिंगुअल मौजूद होता है, ईच लीफ इन पेयर एंड हैज लिंगुअल। ये भी इसका एक अच्छा सा स्ट्रक्चर है जी, लिंगुअल मौजूद होता है इसके अंदर, और किसी के अंदर ये नहीं है। उसके बाद ये इसका लीफ के मामला हो गए, रूट स्टेम लीफ देख लिया हमने। फिर क्या होता है जी कि कुछ ब्रांचेस के अंदर जो है वो लीफ जो है वो गैदर हो जाते हैं और वो ब्रांच थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है। मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, रेड से अगर हाईलाइट करें तो मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, जैसे कि ये हिस्सा। कुछ जो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं उनके इर्द गिर्द लीफ जमा हो जाते हैं और वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस, ठीक है जी। स्ट्रोबिलस की मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ।
यहाँ हम लगा देते हैं इसकी स्ट्रोबिलस की डायग्राम को, ये हमने लगा दिया। ठीक है, तो ये देखे जी आपके पास, ये आपके पास ब्रांच थी जी। इसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ज़्यादा उसमें लीफ क्लस्टर हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और वो एक स्पेशल कोन टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये कहलाता है स्ट्रोबिलस, जो कि कोन तरह का होता है, कोन की शेप का होता है, और बायोलॉजिकल टर्म में इस कोन शेप को हम क्लब कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्लब मोसिस भी है। तो ये इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोबिलस। ठीक है, स्ट्रोबिलस इसके अंदर डेवलप हो जाता है। इस स्ट्रोबिलस को, ये आपका समझ लें, ये स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी होती है, इसके अंदर स्पोर्स पैदा होते हैं। ठीक है जी, स्पोर्स इसके अंदर पैदा होंगे। अच्छा, अब स्ट्रोबिलस जो है वो कुछ प्लांट के अंदर जो है, कुछ इनके जो है वो होमोस्पोरस होते हैं, कुछ इनके जो है वो होमोस्पोरस हैं, और कुछ जो है वो इनके हेट्रोस्पोरस होते हैं। जैसे कि होमोस्पोरस की अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो लाइकोपोडियम जो है वो इसकी एग्जाम्पल है, और स्लेजिनेला जिसकी डायग्राम हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो इसकी एग्जाम्पल होता है हेट्रोस्पोरस की। ठीक है जी। तो अब जरा स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि दो टाइप के मामलात होते हैं, एक होमोस्पोरस और एक हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब होता है एक जैसे स्पोर्स तैयार होते हैं, यानी कोई माइक्रो स्पोर मेगा स्पोर नहीं होता। आपके पास ये वो है स्पोरेंजियम है, इसमें एक ही तरह के स्पोर तैयार होंगे, ये सारे स्पोर्स दिखने में एक ही जैसे होंगे, तो इनको हम कहते हैं होमोस्पोरस। इन ऐसे पौधों को हम होमोस्पोरस प्लांट कहते हैं, और ये कहलाते हैं होमोस्पोर्स हैं, ये एक जैसे स्पोर्स। फिर जब ये फटेंगे, ये स्पोर निकलेगा, और जब ये जर्मिनेट होगा तो फिर एक गैमेटोफाइट बनता है, एक गैमेटोफाइट बनेगा, और उस एक गैमेटोफाइट के अंदर एक जो है स्ट्रक्चर डेवलप होगा, वो एंथीरिडियम कहलाएगा, यानी कि मेल पार्ट, और एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा वो आर्चिगोनियम कहलाएगा, यानी कि फीमेल पार्ट। तो ये मेल गैमेटोफाइट हो गया क्लास से, ये फीमेल गैमेटोफाइट हो गया। ये प्लांट होते हैं होमोस्पोरस, जिनके अंदर ये इनका जो है वो स्पोरेंजियम है, जिनके अंदर स्पोर तैयार होते हैं। तो होमोस्पोरस प्लांट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर स्पोरेंजियम के अंदर एक ही जैसे स्पोर्स तैयार होते हैं, उन स्पोर्स को हम होमोस्पोर्स कहते हैं। ये स्पोरेंजियम जब रप्चर होता है तो ये होमोस्पोर्स निकल के फट के जब जर्मिनेट करते हैं तो अब गैमेटोफाइट डेवलप होता है, और वो एक ही गैमेटोफाइट होता है, उसमें कोई मेल और फीमेल गैमेटोफाइट नहीं होता। हाँ, फिर उस गैमेटोफाइट के अंदर दो हिस्से, दो ब्रांचेस बन जाती हैं, एक जो है वो मेल गैमेटोफाइट कहलाएगा, एक फीमेल गैमेटोफाइट कहलाएगा। मेल गैमेटोफाइट में एंथीरिडियम बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनियम बनता है, फिर इनमें गैमेट्स बनते हैं। और ये वाले जो है ये होमोशियस कहला नहीं मोनोशियस कहलाते हैं। क्या बता रहा था? हाँ, ये मोनोशियस कहलाते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जिनके अंदर मेल फीमेल अलग नहीं होता, एक ही प्लांट बॉडी के अंदर मेल फीमेल एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये होती है होमोस्पोरस कंडीशन। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन क्या होती है? हेट्रोस्पोरस। ये भी मैंने आपको कल बताया था, थोड़ा सा इसको भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। हेट्रोस्पोरस क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। हेट्रोस्पोरस के अंदर दो अलग अलग स्पोर्स तैयार होते हैं, तो फिर जाहिर बात है दो अलग अलग किस्म के स्पोरेंजियम होते हैं। एक कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजियम, एक कहलाता है मेगा स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स तैयार होते हैं जो कि छोटे होते हैं थोड़े से साइज में, और मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर्स तैयार होते हैं जो कि बड़े होते हैं। फिर जब ये रप्चर होंगे तो माइक्रोस्पोर निकलेगा, मेगा स्पोर निकलेगा, और ये जब जर्मिनेट होंगे तो माइक्रोस्पोर से बनता है मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, जबकि मेगा स्पोर से तैयार होता है फीमेल गैमेटोफाइट। अब इस मेल गैमेटोफाइट में एंथीरिडिया होगा, फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनिया होगा, जो कि गैमेट्स तैयार करेंगे। ये वाली कंडीशन कहलाती है हेट्रोस्पोरस। ये हेट्रोस्पोर्स कहलाएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग किस्म के स्पोर्स हैं। और जो गैमेटोफाइट्स तैयार हो रहे हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डायोसियस, यानी कि डायोसियस कंडीशन क्या होती है? जिसके अंदर मेल फीमेल अलग अलग प्लांट बॉडी होती है, मेल अलग प्लांट होगा, फीमेल अलग प्लांट होगा। तो ये सारी मामला हमने कल जरा डिस्कस किए थे, चूंकि सामने वर्ड आ गए लिहाजा दोबारा मैंने आपको रिवाइज करा दिया। तो ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास लाइकॉप्सीडा होते हैं,
इनके अंदर दोनों मामला पाए जाते हैं। इनकी कुछ स्पीशीज के अंदर जो है वो होमोस्पोरस होते हैं, जैसे कि लाइपोपोडियम जो है वो होमोस्पोर्स होता है। इसके अंदर खाली एक स्ट्रोबिलस के अंदर खाली एक ही स्पोरेंजियम मिलेगा और उसमें एक ही किस्म के स्पोर्स तैयार होंगे और वो स्पोर्स जो है फिर वो एक ही गैमेटोफाइट तैयार करेगा। उस एक गैमेटोफाइट में दो ब्रांचेस बन जाएंगी, एक मेल गैमेटोफाइट की, एक फीमेल गैमेटोफाइट की। तो वो जो गैमेटोफाइट है वो मोनोशियस कहलाएगा। और स्लेजिनेला वगैरह जैसे जिसकी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो स्लेजिनेला है। ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। इनके अंदर दो अलग अलग किस्म के स्पोरेंजियम होंगे, दो अलग अलग स्पोर्स बनेंगे। जब वो जर्मिनेट होंगे तो दो अलग अलग गैमेटोफाइट बनेंगे, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, तो ये होमोस्पोर्स हेट्रोस्पोर्स दोनों हो रहे हैं। हम चूंकि जिसकी एग्जाम्पल ले रहे हैं वो हेट्रोस्पोरस है। अब वापस आते हैं स्ट्रोबिलस पर। मैंने आपको बताया कि इनकी जो स्टेम की एरियल ब्रांचेस होती हैं उनके टिप पर कुछ लीव्स जो हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाते हैं, यानी इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको हम कहते हैं स्ट्रोबिलस, ये वाला। अब स्ट्रोबिलस जो है वो ऐसे है जी, मैं यहाँ रफ सी भी एक डायग्राम बनाता हूँ। इसमें ये लीव्स हैं, ये लीव्स है जी, ठीक है। ये वही लीव्स है जो क्लस्टर हो गए। फिर ये लीव जो है ये वेजिटेटिव नहीं रहते, यानी इनका काम फोटोसिंथेसिस करना नहीं होता। फिर इनका काम हो जाता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना। तो फिर इनको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। नीचे वाले कहलाते हैं मेगा स्पोरोफिल और ऊपर वाले कहलाएंगे माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, दे आर, ये होते तो लीफ की तरह है लेकिन ये लीफ वाला काम नहीं कर रहा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है। ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पोरेंजियम वगैरह जो होते हैं उनकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। तो ये जरा स्पेशल टाइप के लीव्स हो जाते हैं। एक कहलाते हैं जो बड़े साइज के होते हैं उनको हम कहते हैं मेगा स्पोरोफिल, और जो छोटे साइज के होते हैं उनको कहते हैं माइक्रो स्पोरोफिल। अब इन मेगा और माइक्रो स्पोरोफिल्स के दरमियान में एक स्ट्रक्चर डिवेलप हो जाता है जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। ये स्ट्रक्चर डिवेलप हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड स्पोरेंजियम। अब इनमें जो नीचे वाले स्ट्रक्चर हैं, यानी कि ये वाले जो कि मेगा स्पोरोफिल की प्रोटेक्शन के अंदर मौजूद हैं, इनको हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम, और ये तैयार करता है मेगा स्पोर, बड़े होते हैं जरा साइज के ये। जबकि ऊपर वाले जो छोटे लीव्स हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिवेलप हुआ है, जो स्पोरेंजियम डिवेलप हुआ है, उसको हम कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसके अंदर छोटे स्पोर्स तैयार होते हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रो स्पोर्स। तो देख लें आप, दो किस्म के स्पोरेंजियम है, दो किस्म के स्पोर हैं, लिहाजा ठीक है जी। तो ये आप देख रहे हैं ना, दो किस्म के स्पोरेंजियम है, दो किस्म के स्पोर्स तैयार हो रहे हैं। तो ये हेट्रोस्पोरस कहलाता है। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये है जी स्ट्रोबिलस, ये पूरा स्ट्रोबिलस है। तो इनके पास स्ट्रोबिलस होते हैं, कोन टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके नीचे, जिनमें खास किस्म के लीव्स होते हैं, उनको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। ऊपर वाले छोटे लीव्स होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, नीचे वाले बड़े लीव्स होते हैं मेगास्पोरोफिल। इनके अंदर होते हैं स्पोरेंजियम। नीचे वाले हिस्से की तरफ लेटरल साइड पर, यानी कि बेस की साइड पर आपको मेगास्पोरेंजियम मिलेगा, जबकि अपर साइड पर आपको माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेगा। तो ये मेगा और माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो स्पोर्स तैयार करते हैं। अब क्या होता है जी कि ये स्पोर्स जो है वो फटते हैं, ये स्पोर्स फटेंगे, ये आपके माइक्रोस्पोर्स रप्चर होते हैं, निकलते हैं, और यहाँ पर अब यहाँ पर मैं कहाँ ड्रॉ करूँ, मैं नीचे ले जाता हूँ। अब गैमेटोफाइट किस तरह डेवलप होता है इसका। अब ये इस रप्चर शुरू है जी, माइक्रोस्पोरेंजियम, ये आपके पास इसके अंदर छोटा सा माइक्रोस्पोर है और ये मेगा स्पोरेंजियम है, ये बड़ा सा मेगा स्पोर हो गया। अब इन्हीं के अंदर रहते हुए ये डिवेलप करते हैं, अंदर ही रहते हुए ये डिवेलप करेंगे। अब ये डिवेलपिंग की कंडीशन में जाते हैं, डिवेलप होते हैं, और ये डिवेलप होते होते यहीं पर ही अपने ही स्पोरेंजियम के अंदर रहते हुए जो है ये जर्मिनेट हो जाएंगे और मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बन जाते हैं। मेल गैमेटोफाइट ये डिवेलप होकर बन जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है जी। तो आपके पास ये जो माइक्रोस्पोर है ये यहीं पर ही रहते हुए ये स्पोर्स दोनों आपस में जो है डिवेलप होना शुरू हो जाते हैं। माइक्रोस्पोरो जो होता है वो डिवेलप हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है और मेल गैमेटोफाइट बन जाता है, जबकि मेगा स्पोर जो है वो डिवेलप होकर जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है। अब जब ये गैमेटोफाइट बन जाएंगे तो ये अपने अंदर से जो है गैमेट्स तैयार करेंगे। ये मेल गैमेट तैयार करेगा, ये फीमेल गैमेट तैयार करेगा, फिर इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, फिर वही लाइफ साइकिल जो हमने ट्रेशोफाइट्स में पढ़ी थी।
बिल्कुल वही लाइफ साइकिल होती है। तो ये आ गया जी आपके पास लाइकॉप्सीडा। दोबारा जरा इसको देख लेते हैं एक नज़र, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लाइकॉप्सीडा को हम क्लब मॉसिस भी कहते हैं। इनका जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफाइट होता है, डिप्लॉइड होता है। इसमें आपको रूट्स भी मिली और स्टेम भी मिली और लीव्स भी मिले। इनके लीव्स ग्रीन होते हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। स्टेम में राइजोम की सूरत में प्रोस्टेट स्टेम होता है और एरियल ब्रांचेस की सूरत में आपके पास इरेक्ट स्टेम मौजूद होता है। इसके पास राइजोफोर भी है जो कि रूट और स्टेम का इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है। कुछ लीव्स टर्मिनल ब्रांचेस पर, कुछ लीव्स गैदर हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस जो है ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोरेंजियम पाए जाएंगे। अगर ये हेट्रोस्पोर्स है तो स्ट्रोबिलस में दो किस्म के स्पोरेंजियम मिलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम। दोनों अपने अपने स्पोर्स तैयार करेंगे, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर वहीं पर ही रहते हुए जर्मिनेट करते हैं, तो बड़ी रिड्यूस जर्मिनेशन होती है इनकी। वहीं रहते रहते ये माइक्रोस्पोर के अंदर का जो न्यूक्लियस है मायोसिस के जरिए 4 न्यूक्लियस में तकसीम हो जाएगा। हर न्यूक्लियस जो है फिर अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते करते एक छोटा सा गैमेटोफाइट बन जाएगा। तो माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनता है मेगा स्पोर से। अब माइक्रो ये मेल गैमेटोफाइट छोटा सा स्पर्म्स तैयार करते हैं। मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट में एक छोटी सी फीमेल गैमेट तैयार होती है। फिर ये जो स्पर्म होता है ये मेल गैमेटोफाइट से निकलता है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी की जरूरत होती है इनको, पानी की मूवमेंट से, क्योंकि इनका जो स्पर्म होता है वो फ्लैजिलेट होता है, फ्लैजिला होता है। स्विमिंग करके ये फीमेल गैमेट की तरफ जाते हैं और फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करते हैं। तो फिर वो जो मेगा स्पोरेंजियम है वो ही फिर जाइगोट, अंदर उसके जाइगोट बन गया और फिर वही डेवलप करके एम्ब्रियो बनता है। फिर उसी से ही जो है एक नया जो है वो स्पोरोफाइटिक लाइकोप्सिडा या स्लैजिनेला डेवलप हो जाता है। तो ये हो गया आपके पास लाइकोप्सिडा विच इज द सेकंड क्लास ऑफ ट्रैशोफाइट्स। अब हम आते हैं आगे की तरफ। अब हम तीसरी क्लास को स्टडी करेंगे जी। थर्ड क्लास हमारे पास है सिफेनोप्सिडा, इसको हम हॉर्सटेल भी कहते हैं। अब हमारे पास तीसरी क्लास है जी सिफेनोप्सिडा, इसको आप हॉर्सटेल भी कहते हो। इसकी खाली बस एक ही जेनस जो है वो आपके पास अभी सरवाइव करती है, बाकी ये तकरीबन पूरा जो ग्रुप है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। खाली एक ही जेनस है, खाली सर्वाइविंग जेनस जो है वो इनकी एक ही है जी, उसको हम कहते हैं इक्विसेटम। बस ये एक सर्वाइविंग स्पीशी है, बाकी ये मुकम्मल तौर पर एक्सटिंक्ट हो चुका है ये पौधा। इसकी जो जनरल कैरेक्टर्स हैं बाकी तो वही ट्रेशोफाइट्स वाले हैं जी। इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद होंगे, स्पोरोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट होगी, गैमेटोफाइट डिपेंड होगा, वो बिल्कुल सेम है। जो इसके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हैं वो हम बात करते हैं, बाकी इसकी जो लाइफ साइकिल आएगी फिर उस पर हम उसको डिटेल में देख लेंगे। इसका जो मेन डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है वो ये है कि इसका स्टेम ज्वाइंटेड होता है। ज्वाइंटेड स्टेम होता है ये, इसका ज्वाइंटेड स्टेम पाया जाता है, यानी कि स्टेम ऐसा होगा, इसका ऐसा लंबा सा स्टेम होगा और यूं इसमें ज्वाइंट्स मिलेंगे आप ऐसे। ठीक है, जैसे हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ज्वाइंट्स मौजूद होते हैं ऐसे इनका ज्वाइंटेड स्टेम मौजूद होता है। इन ज्वाइंट्स को हम कहते हैं नोड्स, इन ज्वाइंट्स को हम कहते हैं नोड्स। तो नोड वाला स्टेम होता है इनका और इसके स्टेम को हम ज्वाइंटेड नेम भी कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा जो इसका मेन बात है कि जो लीफ वगैरह होते हैं वो इधर से ही इन ज्वाइंट से ही डेवलप होते हैं। यहाँ से ये लीव्स इनके ज़्यादातर स्केली लीफ होते हैं और ऐसे इनके नोड्स में से इनके स्केली लीफ डेवलप होते हैं। और अब ये आप इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हो तो ये घोड़े की दुम की तरह नजर आ रहा है, तो इसलिए हम इसको हॉर्स टेल कहते हैं। इसका जो सेकंड नाम है वो है हॉर्स टेल, घोड़े की दुम। तो अब ये जो ज्वाइंटेड स्टेम्स हैं यहीं से ब्रांचेस निकलती हैं, यहीं से इस लीव्स इमर्ज होते हैं, अराइज फ्रॉम नोड। तो ये जो नोड्स और ये ज्वाइंटेड स्टेम्स हैं यहीं से इनका लीफ और जो है इनकी ब्रांचेस जो है वो इमर्ज होती हैं। तीसरा जो इनका चौथा इनका जो करेक्टर है वो ये है कि इनका अक्सर जो है स्टेम होता है वो हॉलो स्टेम होता है, अंदर से खोखला होता है। गन्ना खैर इसकी एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन गन्ना आपने देखा होगा गन्ने से काफी मिलता जुलता होता है। आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने का स्टेम भी आपको ऐसे नजर आता है ज्वाइंटेड और उसके अंदर जो है अंदर से खोखला होता है। तो बिल्कुल इनका स्टेम भी ज्वाइंटेड है और अंदर से एम्प्टी तकरीबन अंदर से हॉलो है। और इस ज्वाइंटेड स्टेम्स के पास से इनके पास लीव्स निकल रहे होते हैं। लीव्स इनके ग्रीन होते हैं, लीव्स इनके ग्रीन होते हैं और वही फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनके अंदर स्टेम रूट्स मौजूद होती हैं, लेकिन वही एडवेंटिशियस रूट्स की तरह होती हैं, ऐसे ऐसी रूट्स होती हैं इनकी, एडवेंटिशियस रूट होती हैं जो अंडरग्राउंड होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं जी इनकी।
एडवेंटिशियस रूट मैंने भी आपको बताया था कि एक ब्रांच से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही होती है, उनको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। उसके बाद इसमें भी लाइकोप्सीडा की तरह एक स्ट्रोबिलस डेवलप होता है, जो कि बिल्कुल टर्मिनल पर यानी यहाँ पर डिवेलप होता है। ऐसे यहाँ पर जो है स्ट्रोबिलस डेवलप हो जाएगा, उसमें वही स्पोरोफिल्स होंगे जी। ज़्यादातर ये स्पीशीज जो होती हैं वो होमो होती हैं, ये स्पोरोफिल्स होते हैं, ठीक है। तो इनके इनके भी टॉप पर एक स्ट्रोबिलस पाया जाता है, जो कि इनका स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी होती है, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद इनके स्पोर्स के हवाले से बात करें तो इनके स्पोर्स जो होते हैं वो ये होमोस्पोरस प्लांट होते हैं जी। होमोस्पोरस का मतलब हो गया कि इनके एक ही जैसे स्पोर्स होते हैं, तो इसके अंदर खाली बस इनके स्ट्रोबिलस में एक ही स्पोरेंजियम होगा, एक ही स्पोरेंजियम होगा, और उसी में से अब जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये इनका स्ट्रोबिलस है, ये इनके पास स्पोरोफिल्स आ गए, ये स्पोरोफिल्स आ गए इनके। अब यहाँ पर इनके जो है स्पोरोफिल्स में यहाँ पर ये जो है स्पोरेंजियम है, ये कोई माइक्रो और मेगा स्पोरेंजियम नहीं होगा, ये खाली स्पोरेंजियम होगा, और इसमें से खाली एक ही किस्म के स्पोर्स डिवेलप होते हैं। तो ये होमोस्पोर्स होता है जी, इसके अंदर आपको स्पोरेंजियम मिलेगा, और स्पोरेंजियम में एक ही कैटेगरी के स्पोर्स होते हैं, फिर वही स्पोर्स वहीं पर ही रहते हुए जर्मिनेट कर जाते हैं, और जब जर्मिनेट करेंगे तो जो गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट एक ही होगा इनका गैमेटोफाइट, और उस एक गैमेटोफाइट में दोनों स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, एंथीरिडिया भी और आर्चिगोनिया भी। और फिर एंथीरिडिया मेल गैमेट बनाएगा, आर्चिगोनिया फीमेल गैमेट बनाएगा, फिर ये ज़मीन पे गिर जाता है, और फिर वहाँ पर ये गैमेट्स यूज होते हैं, थोड़ी पानी की भी ज़रूरत होती है इनको, और फिर उसके बाद ये अपना स्पोरोफाइटिक ये वाला प्लांट बना लेता है, हॉलो स्टेम वाला। ये है जी सिफेनोप्सीडा। सिफेनोप्सीडा को आप हॉट स्टेल भी कहते हो। इनके जो मेजर कैरेक्टर्स हैं वो ये कि इनका हॉलो स्टेम होता है, जॉइंटेड लीव्स होते हैं, इन जॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स, यहाँ से लीव निकल रहे होते हैं। इनके पास वेल डिवेलप रूट्स हैं, वेल डिवेलप स्टेम है, लीव्स इनके ग्रीन है, अच्छे हैं, और फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनके पास भी एक स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी होती है, स्ट्रोबिलस कहलाता है। लेकिन ये सारी की सारी इसकी स्पीशीज तो जितनी भी एक्सटिंक्ट हो गई, या जो सर्वाइविंग जीनस है, इन सब में ये होमोस्पोरस होते हैं, यानी इनके अंदर खाली स्पोरेंजियम होगा, जो कि एक ही किस्म के स्पोर्स तैयार करता है। और ये हो गई हमारे पास तीसरी क्लास। अब हम चौथी क्लास की तरफ आते हैं। द फोर्थ क्लास इज फर्न्स, ओ सॉरी, टेरियोप्सिडा। इनको हम फर्न्स भी कहते हैं। इसके भी हम जरा डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स के हवाले से बात करें तो इसका पहला तो ये कैरेक्टर है जी कि ये आपके गार्डन प्लांट्स भी खिलाते हैं। आपके पास इस वक्त ज्यादातर घरों में जो पौधे लगे हुए होते हैं ना, वो इस कैटेगरी के होते हैं, टेरियोप्सिडा के। क्योंकि बाकी जो तीन कैटेगरी हैं, लाइकोप्सिडा, सिफेनोप्सिडा और वो सिलोप्सिडा, डाइकोप्सिडा और टेरियोप्सि, वो जो है डाइकोप्सिडा, सिफेनोप्सिडा, और तीसरा कौन सा था, कौन कौन सा नाम भूल रहा हूँ मैं, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा, और कौन सा था, सिफेनोप्सिडा। हाँ, तो ये तीनों जो है ये ज्यादातर इनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई है, खत्म हो गई। एक आध इतनी स्पीशीज बाकी हैं, लेकिन ये जो टेरियोप्सिडा है ये आज की तारीख में आपके पास बहुत सारा पाया जाता है। जो हमारे पास घरों में अक्सर गमलों में लगे हुए पौधे होते हैं, वो हमारे पास ये फर्न्स ही होते हैं, ठीक है, टेरियोप्सिडा ही होते हैं ये। तो ये इनको हम इसलिए अक्सर हम गार्डन प्लांट्स भी कहते हैं, बड़े अच्छे खूबसूरत से दिख रहे होते हैं। दे आर, ये जो है इन चार कैटेगरीज में वेल डिवेलप है, बहुत ही अच्छा डिवेलप हुआ हुआ है, ये वेल डिवेलप होता है ये। इनके अंदर रूट्स होती हैं, स्टेम्स होते हैं, दे आर वेल डिवेलप रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है जी। इनका ये स्ट्रक्चर मैं अगर आपको बना के दिखाऊं तो ऐसे इनके राइजोम होते हैं, ये इसका राइजोम है, स्टेम में वही एक पार्ट होगा जो अंडरग्राउंड होगा, जमीन से पैरेलल चल रहा होता है, इसको हम राइजोम कहते हैं। फिर इस राइजोम से ये नीचे एडवेंटिशियस रूट्स निकल रही होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स निकल रही होती हैं, ये इसकी रूट्स हो गई। फिर ऐसे इसमें से एरियल ब्रांचेस निकलती हैं, ये इसकी एरियल ब्रांचेस हैं, और इन एरियल ब्रांचेस में से आपके पास लीव्स निकलते हैं। लीव्स इनके जो है वो कंपाउंड लीव्स होते हैं, ऐसे लीव्स होते हैं इनके। अच्छा, अब इनके लीव जो है वो क्या है जी, कंपाउंड है, लीव्स आर कंपाउंड। कंपाउंड लीव कहते हैं जी, हमारे पास हमने तो देखा ना लीव ऐसा होता है, ऐसा होता है,
बाद वक्त क्या होता है जी कि जो पुराने पौधे होते थे यानी कि यही टेरियोप्सिडा टाइप के, इनका यही एक लीफ कई हिस्सों में तकसीम हो जाता है। यानी कि ये आपका मिड रिब होता है और ये जो आपके लीफ का ये जो हिस्सा होता है ये लैमिला, ये कई हिस्सों में तकसीम हो जाता है ऐसे। एक हिस्सा हो गया, दो हिस्सा हो गया, तीसरा, चौथा, फिर ये एक पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो ये एक ही लीफ था जो कि कई टुकड़ों में तकसीम हो गया। इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम लीफ नहीं कहते, इनको हम कहते हैं लीफ लेट्स। और ये पूरा फिर ऐसा लीफ जो है वो कंपाउंड लीफ कहलाता है। इनके पास कंपाउंड लीव्स होते हैं, एरियल स्टेम होता है, राइजोम होता है इनके पास, राइजोइड्स, रूट्स इनकी वेल डेवलप होती हैं। उसके बाद ये भी होमोस्पोरस होता है, इट इज ऑल्सो होमोस्पोरस, होमोस्पोरस। अच्छा, इसके अंदर स्ट्रोबलस डेवलप नहीं होता। इसके ये जो लीव्स होते हैं, ये जो लीव्स हैं, इन्हीं के कुछ लीव्स जो है अपने आप को यानी कि वो फोटोसिंथेसिस छोड़ देते हैं और वो बन जाते हैं स्पोरोफिल। जैसे कि सपोज करें ये बन गया स्पोरोफिल। तो कुछ इनके लीव्स जो होते हैं वो अपनी रिप्रोडक्शन, वो जो है फोटोसिंथेसिस का काम छोड़ देते हैं और वो जो है वो खास करके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जैसे कि ये है, तो इनका ये ऐसे दिख रहे होते हैं, ये बड़ा करके बना रहा हूँ मैं आपको, ऐसे दिख रहे होते हैं और इनके अंदर छोटे छोटे से ये छोटे छोटे से स्पोरेंजियम डिवेलप हो जाते हैं। तो कोई स्ट्रोबिलस कोन टाइप का स्ट्रोबिलस जो आपको पिछली दो ग्रुप में नजर आ रहा था, ऐसा कोई ग्रुप स्ट्रोबिलस नहीं बनता। इनके बस जो ऊपरी हिस्से के लीव्स होते हैं वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाते हैं, अपने आप को फोटोसिंथेसिस छोड़ देते हैं और वो उनके अंदर ये स्पोरेंजियम डिवेलप होते हैं, ये स्पोरेंजियम है। और फिर इन लीव्स को हम कहते हैं स्पोरोफिल। ये लीफ जो है फिर वो फैलाएंगे स्पोरोफिल, तो स्पोरोफिल्स बन जाते हैं जी कुछ लीव्स और उनके अंदर स्पोरेंजियम डेवलप हो जाता है। फिर ये स्पोरेंजियम, चूंकि ये होमोस्पोर्स होते हैं तो ये स्पोरेंजियम एक ही किस्म के स्पोर्स बनाएगा। फिर ये रप्चर करेगा, ये स्पोर जो है वो जमीन पर गिरते हैं और जमीन पर फिर ये स्पोर जो है, ये स्पोर है, जब ये जमीन पर गिरेगा तो ये गैमेटोफाइट में जर्मिनेट हो जाएगा। इनका गैमेटोफाइट ऐसा होता है दिल की शेप की तरह, ऐसा। ये छोटे छोटे से इसमें राइजोइड्स होते हैं, ये होता है इसका गैमेटोफाइट, दिल के शेप का होता है। तो अब ये जो स्पोरेंजियम में जो स्पोर्स तैयार हुए, जब ये रप्चर हुआ तो ये स्पोर नीचे गिरते हैं और ये फिर जर्मिनेट होते हैं और एक ही स्पोर, एक ही गैमेटोफाइट बनता है। तो ये क्या हो गया जी, ये डायोसियस हो गया। डायोसियस हो गया क्योंकि इसके एक ही बॉडी के अंदर दोनों स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे। तो ये गैमेटोफाइट है जी। फिर अब इसमें क्या होता है, यहाँ के साइडों पे आर्चिगोनिया डेवलप होते हैं, इस साइड पे आर्चिगोनिया डेवलप होंगे, इस साइड पे एंथीरिडिया डेवलप होते हैं। ये आर्चिगोनिया और ये जो है एंथीरिडिया डेवलप होंगे। एंथीरिडिया जो है वो मेल गैमेट बनाएगा, आर्चिगोनिया फीमेल गैमेट बनाएगा। जमीन पे होते हैं, मॉइस्ट जमीन होती है, तो ये जो गैमेट्स हैं फ्लो करके इधर चले जाते हैं, ट्रैवल करके, और आर्चिगोनिया में जाके गैमेट को फ्यूज करते हैं, जाइगोट बन जाता है। फिर जैसे ही जाइगोट बनता है तो ये खत्म हो जाता है और जाइगोट डेवलप होके वापस ये वाला प्लांट बना देता है, जो हमने अभी ऊपर देखा। ये राइजोइड्स की मदद से वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करता है उस टाइम तक जब तक ये गैमेटोफाइट होता है। तो ये गैमेटोफाइट बड़ा रिड्यूस है, छोटी स्टेज का है, तो इसलिए हमने इसको ट्रेशोफाइट्स में डाला था। तो ये चारों हमारे पास ट्रेशोफाइट्स की क्लासेस भी हो गई हैं। अब पांचवी की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है क्योंकि उसके अंदर फिर मजीद दो टाइप्स है। तो ये जो पांचवी क्लास है आपके पास, ये वाली स्पर्मेटोसीडा जो है, ये फिर मजीद ये जरा बड़ी होती है इसके अंदर। और इसके अंदर फिर आपको दो ग्रुप्स मिलते हैं, एंजियोस्पर्म्स, गैमेटोस्पर्म्स, तो वो हम इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो अब तक आपने इस चैप्टर में जो जो चीज़ें देखी हैं ज़रा उनको एक दफ़ा रिवाइज ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत